ये इंसान है, ये जानवर है। पुलिस वाला जानवर है, जानवर। इसको आप पुलिस कहेंगे, जिसने वर्दी पहन लिया ये पुलिस है। नहीं, ये पुलिस तो है, लेकिन ये पुलिस की शक्ल में भेड़िया है, पुलिस की शक्ल में दरिंदा है। जो नसीम अख्तर अजीजी साहब, यहाँ डांस नहीं पार्टी का, यहाँ बेहयाई वाली महफिल नहीं सजाई गई। ये मुस्तफा के जिक्र की महफिलें हैं। यहाँ नबी के जिक्र की बातें होती हैं, नबी की बातें होती है। यहाँ आदमी आता है तो इंसान बनाया जाता है। आज दुनिया के अंदर डॉक्टर बहुत है, दुनिया के अंदर पुलिस वाला बहुत है, दुनिया के अंदर IPS बहुत है, दुनिया के अंदर इंजीनियर बहुत है। हाँ हाँ, हर एक मेजॉरिटी के अंदर आप चले जाएं, तादाद बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन इंसानों की तादाद घटती जा रही है। हाँ हाँ, पुलिस वाले वो भी है जो अपने हाथों में हथियार लिए हुए और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। जो भी आए मर जाए। 5 जवान अभी संभल के सरजमीन पर शहीद हो गए। तुम्हें मालूम है ये इंसान है, ये जानवर है। पुलिस वाला जानवर है, जानवर। इसको आप पुलिस कहेंगे, जिसने वर्दी पहन लिया ये पुलिस है। नहीं, ये पुलिस तो है, लेकिन ये पुलिस की शक्ल में भेड़िया है, पुलिस की शक्ल में दरिंदा है, जो अपने असलहे को उठाता है और बेजान बेनिहत्ते मुसलमानों की तरफ उठा के उनकी जान ले लेता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे इंसान? ये इंसान नहीं, ये दरिंदा है। ये इंसान नहीं, ये भेड़िया है। आप कहेंगे ये डॉक्टर क्या है? डॉक्टर बहुत है, इंसान नहीं है। हाँ हाँ, MBBS की डिग्री लेकर ये गली कूचों में बैठने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन इंसान नहीं मिलेगा। डॉक्टर बना, इंसान नहीं बना है। आप कहेंगे कैसे? MBBS की डिग्री लाया, अमेरिका से पढ़ के आया, ईरान से पढ़ के आया, वहां से पढ़ के आया, इसने तो 60 लाख रुपया खर्च किए, अब भी डॉक्टर ना बन सका। मैं कहूंगा डॉक्टर तो है, लेकिन डॉक्टर के लिबादे में असल में ये भेड़िया है, असल में ये दरिंदा है। आप कहेंगे मौलाना दामन पकड़ के कहेंगे मौलाना ये दरिंदा कैसे है, ये भेड़िया कैसे है? मैं कहूंगा आप नहीं जाते डॉक्टरों के पास, कभी जाना डॉक्टरों के पास। एक गरीब इंसान, मजदूर इंसान जब अपनी बीवी को लेकर उस आलम में पहुंचता है, जब उसका बच्चा दुनिया में आने वाला होता है, वो गरीब इंसान हाथ जोड़ के कहता है डॉक्टर कुछ भी हो सके नॉर्मल डिलीवरी हो जाना चाहिए। यही डॉक्टर जो दरिंदा, जो बज़ाहिर 4 पैर हाथ वाला है, 2 हाथ भी है, 2 आंखें भी हैं, 2 पैर भी हैं, लेकिन याद रखिएगा इसके 2 पैर 2 हाथ तो है, लेकिन इसके दिल में इंसानियत नहीं है। ये डॉक्टर तो बना, इंसान नहीं बना है। इसने 60 लाख खर्च करके MBBS की डिग्री तो लाया, इंसान नहीं बन सका है। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा जब मजदूर इंसान जाता अपनी औरत को लेकर और डॉक्टर से हाथ जोड़ के कहता है डॉक्टर साहब कुछ भी हो सके, मेरे घर में गुर्बत ने डेरा डाला, गरीबी इस कदर बड़ी है, मैं इंतजाम नहीं कर सकता, नॉर्मल डिलीवरी करा दीजिए। यही दरिंदा उस गरीब का हाथ पकड़कर एक कोने में ले जाकर जब खड़ा होकर कहता है कुछ भी हो सके तुझे ऑपरेशन कराना है, या तो बच्चा बढ़ेगा या जच्चा बचेगा, अगर बच्चा और जच्चा दोनों बचाना है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गरीब हाथ जोड़ के कहता है डॉक्टर मेरे पास इतनी दौलत कहां से है, मकान को बेचना पड़ेगा, एक झोपड़ी है, झोपड़ी में रहा करते हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर अगर उस झोपड़ी को बेच कर आ जाएंगे तो कहां रहेंगे? लेकिन ये डॉक्टर कहता है कुछ भी हो, इसलिए मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो दौलत चाहिए। डॉक्टर को सब कुछ पता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, इसके बावजूद भी डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर जानता है इस मर्ज की दवा के लिए सिर्फ इतने टेबलेट की जरूरत है, फिर भी यही डॉक्टर 20-20 दवाएं ठोक देता है, और गरीब बेचारा कहां से लाएगा? वो गरीब आदमी रो के जब वहां से आता है, कभी भाइयों के दरवाजे पे आके कहता है भाई कुछ भी हो आज भाई की मदद कर। कौन गरीबों की मदद करता है? भाई भी हाथ खड़े करके कहता है नहीं मेरे पास दौलत नहीं है। चचाओं के दरवाजे पे जाके कहता है चचा मेरी मदद कर दे, आज डॉक्टरों ने मेरी बीबी के ऑपरेशन के लिए दौलत का मुतालबा किया है, अगर ऑपरेशन ना हो सका तो बीबी मर जाएगी। वो चचा भी हाथ खड़े करके कहता है भतीजे मेरे पास दौलत नहीं है। अरे गरीबों का होता कौन है? भाई भाई का नहीं होता है। अगर गरीबी आ जाती है तो कोई अपना नहीं होता है, अमीरी आ जाती है तो गैर भी अपने हो जाते हैं, सारी तरफ से जब मायूसी हो जाती है फिर उसे वही झोपड़ी दिखाई देती है जहाँ उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। उसी झोपड़ी की तरफ निगाह उठा के लोगों में ऐलान करता है मेरी झोपड़ी को कोई गिरवी रख ले या इसको कोई खरीद ले। फिर वो गरीब आदमी अपनी झोपड़ी को गिरवी रख के डॉक्टर का पेट भरने के लिए दौलत लाता है, फिर डॉक्टर को देता है, डॉक्टर उसकी औरत का चीड़ फाड़ कर ऑपरेशन करता है। तुम कहोगे ये MBBS डॉक्टर था, लेकिन मैं कहता हूँ ये डॉक्टर तो बना, डॉक्टर बना, MBBS बना, ये लेकिन ये इंसान नहीं बन सका, इंसान नहीं बन सका। इसलिए इसने दुनिया के कॉलेजों में पढ़ा
पड़ा है और दुनिया के कॉलेजों में सिर्फ डिग्रियां मिला करती हैं, इंसान नहीं बना करते हैं। इंसान बनना है तो तालीम मुस्तफा पर इंसान बनता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत तालीमात मुस्तफा, फैज़ान इस्लाम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, क्या पैगाम। आप कहेंगे भाई आज तो हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, मौलाना गौसुल वरा साहब भी कहते हैं तरक्की कर रहे हैं, और इनकी तो तरक्की है इनकी। ये बहुत बड़े आदमी हैं, इन्होंने यहाँ पर इजहार किया हो या ना किया हो, हम जानते हैं, नसीम अजीजी साहब जानते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत के ये बेटे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा इदारा इनके यहाँ, इनका मदरसा चल रहा है और उसके लिए इनकी कितनी कुर्बानियां हैं वो भी मैं जानता हूँ। बताना ये नहीं है। आज लोग कहते हैं तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है, जमाना हवाई जहाज से उड़ने लगा, तरक्की हो रही है। बैलगाड़ियों वाला सफर जो है, महीनों का सफर 2 घंटे में होने लगा, इंसान कहने लगा तरक्की। जहाज से उड़ने लगे, महीने का सफर 1 घंटे में होने लगा, तरक्की है। मोबाइल से बैठकर अमेरिका में बैठकर ईरान से बात होने लगी, हिंदुस्तान से बात होने लगी, तरक्की है। आप और हम कहते हैं तरक्की है, लेकिन मालूम है कौन सी तरक्की है? जिसको हम और आप तरक्की कहते हैं, ये कोई तरक्की नहीं है। हम कहें अपनी ज़बान से तरक्की, ये दुनिया में डेवलपमेंट का होना ये कोई तरक्की नहीं होती है। अपने हालात का जायजा लो, माशरे पे नजर तो डालो। हमारे कौम के 80 साल की बुढ़िया नाच रही है। जिस कौम में 80 साल का बुढ़ा बुढ़िया डांस करे, वो कहां से तरक्की है? हमारी कौम की बेटियां चड्डी पहन रही हैं, जिस कौम की बेटी चड्डी पहने, ये कहां से तरक्की है? हमारी कौम की बेटी आधा आधा लिबास, जिस कौम में आधे लिबास बेटियां पहनने लगे, वो कौन सी तरक्की है? हाँ हाँ, बुड्ढों को मैंने नाचते देखा, हाँ हाँ, बुढ़ियों को मैंने नाचते देखा, बेटियों को आधे आधे लिबास पहनते देखा। मैंने एयरपोर्ट पे देखा, एक मुस्लिम बेटी है, अल्लाह अकबर, उसके हाथ में सिगरेट है और सिगरेट तो यूं पीती जा रही है, आधा लिबास पहन के वो बेटी जा रही है। तुम कहते हो तरक्की है, ढोल बाजे बज रहे हैं, यही तरक्की है? घर घर में नाच हो रहा है, यही तरक्की है? घर घर में शराबी जन्म ले रहा है, यही तरक्की है? घर घर में जुआरी है, यही तरक्की है? घर घर में वीडियोस गंदे देखे जा रहे हैं, यही तरक्की है? मस्जिदों में लोग नजर नहीं आते, यही तरक्की है? नहीं नहीं, ये तरक्की नहीं है। कहोगे मौलाना तरक्की कैसे होगी? मैं कहूंगा अगर तरक्की चाहता है तो पलट दुनिया और यूं टर्न लेगी दुनिया और मुस्तफा के पीछे चलेगी तो दुनिया तरक्की की तरफ जाएगी। दुनिया का विनाश खत्म करना है, मुस्तफा की पैरवी करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, पैगामात मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी देखे होंगे, दाढ़ी है और 80 साल की उम्र में डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, दाढ़ी है, नाच रहा है, खूब नाच रहा है। तो ये कौन सा डेवलपमेंट है? कौन सी तरक्की है? ये कौन सी तरक्की है? ये तरक्की नहीं, दुनिया तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा था कि दुनिया 2000 साल के बाद भी मुस्तफा के अहकामात और उनकी पैरवी करने लग जाए तो दुनिया तरक्की कर जाएगी। 2000 साल के बाद कहा कि सिर्फ कायनात में मोहम्मद अरबी की तालीमात ही इंसानियत का रक्षक है, नबी की जी तालीमात। और ये हम नहीं कह रहे, ये लोग नहीं कह रहे जो हुजूर की शान में घुसे, इनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? वो ज्यादा अक्लमंद है जिसने हवाई जहाज हमें दिया, वो ज्यादा दानिश्वर है जिसने मोबाइल फोन हमें दिया, जिसने माइक्रोफोन हमें दिया, जिसने ये माइक का इजाद किया, वो ज्यादा हमसे अक्लमंद है।
ये टुच्चे लफंगे ये क्या जाने, ये जो शिवलिंग हमारे मस्जिदों के नीचे तलाश कर रहे हैं, इन्हें क्या खबर है, इनसे तो एक मोबाइल ना बन सका। हमारे घर में जो मोबाइल है वो उन दानिश्वरों की देन है, हमारे घरों में जो कार है उन दानिश्वरों की देन है, हमारे घर में जो मोटरसाइकिल है उन दानिश्वरों की देन है। वो पढ़ा लिखा इंसान, यहाँ का जाहिल इंसान अगर हुजूर की शान में या शिवलिंग तलाश करने लगे तो इसके तलाश करने से या नबी की शान में भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी शान तो ऐसी है आसमान की तरह वो बुलंद है, अगर कोई आसमान पर थूकेगा तो थूक उसी पे आएगा। ये मेरे हुजूर की शान है, उनकी बुलंदियों को ना देख और तेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका का दानिश्वर कहता है कि पूरी इंसानियत के रक्षक का नाम मोहम्मद अरबी है और अमन व आफियत के मुहाफिज का नाम मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान का हश्र उसके साथ में होगा जिससे वो प्यार करेगा, जिससे मोहब्बत करेगा। अगर तुम्हें प्यार है गरीब नवाज से तो हश्र गरीब नवाज के साथ होगा। अगर प्यार है आपको मखदूम सिमना से तो हश्र मखदूम सिमना के साथ होगा। सालार मसूद गाजी अलैहि रहमा से अगर प्यार है तो उन्हीं के साथ हश्र होगा। अगर आपको प्यार है इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से तो हश्र उन्हीं के साथ होगा। अगर ताजुश शरिया से प्यार है तो आपको का हश्र उन्हीं के साथ होगा। लेकिन आज हालात क्या है, हमने लिबास तो शाहरुख खान की तरह पहना है, हमने बाल तो हेयर कटिंग तो कराई है आमिर खान की तरह कटाई है, हमने लिबासों को उनकी तरह पहना है, हमने बालों में जो तिराहे और चौराहे बनवाए हैं ये उन्हें देखकर बनवाए हैं। जो नाचने वाले बेगैरत बेहया हीरो हैं जिनको हम अपनी जबान में हीरो कहते हैं, कोई सलमान है, कोई शाहरुख खान है, कोई आमिर खान है, कोई कुछ है, वो कुछ करें तो हम उसको नकल कर लेते हैं। अगर उसने किसी तरीके से लिबास पहना तो फौरन हमारा जवान उसी तरीके से लिबास पहनता है, फौरन हमारा जवान उसी तरीके से कटिंग कराता है, फौरन हमारा जवान उसी तरीके से दाढ़ी को कटवाता है। विराट कोहली ने दाढ़ी इतना बड़ी रखी तो दुनिया में जवानों की तादाद बढ़ती गई, उन्होंने दाढ़ी को फैशन के तौर पर रखना शुरू कर दिया, इतनी बड़ी दाढ़ियां रखने लगे। ये जवान कर क्या रहे हो, तुमने शाहरुख खान को अपना आइडियल मान लिया, तुम्हारा रोल मॉडल आमिर खान और ये शाहरुख खान नहीं है। हाँ, अगर शाहरुख खान के साथ तुम्हें जहन्नम में जाना है तो इनकी नकल करो, आमिर खान के साथ जहन्नम में जाना है तो इनकी नकल करो। अगर तुम्हें इनके सलमान खान के साथ जहन्नम में जाना है तो इनकी नकल करो, विराट कोहली के साथ जहन्नम में जाना है तो इनकी नकल करो। मेरी बहन बेटी को देखो, ये किसकी तरह लिबास पहनती है, कोई करीना की तरह, कोई ऐश्वर्या की तरह। मेरी बहन, मेरी बेटी, तू मुसलमान की बेटी है, एक दिन तुझे मरना है, कब्र में जाना है। तेरा आइडियल, तेरा रोल मॉडल मुंबई की करीना नहीं है, तेरा रोल मॉडल अगर कोई है तो करबला की ज़ैनब है, मदीने की फातिमा है, फातिमा की पैरवी कर। उसने जिस तरीके से लिबास पहना तेरा लिबास वैसा हो, जिस तरीके हया बताई वैसी हया सीख ले। दावे के साथ कहता हूँ मेरी बेटी, दुनिया मिले ना मिले, मरने के बाद तुझे उनके बाबा की शफाअत जरूर मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ाने शुहदाए करबला, अज़मत शुहदाए करबला, जश्न शादी खाना आबादी। है क्या है, वही सवाल है, वही सवाल। आप देख रहे हालात कहां से, शिवलिंग कहां तलाश कर रहे नालायक। मशवरा दो इन्हें, शिवलिंग अगर तलाश करें समंदरों में चले जाएं, पहाड़ों को तराशना शुरू करें, तब शिवलिंग मिलेगा और एक नहीं अनेक मिलेंगे। हमारी मस्जिदों में शिवलिंग तलाश करने वालों, अभी तक तुमने संभल में जुल्म किया, अभी बहराइच में जुल्म किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में किया, मुसलमान कुछ नहीं बोला, लेकिन अब गरीब नवाज की चौखट पे तुमने हमला किया। अब पता चलेगा, अब पता चलेगा। छोटी अदालतों से तो फैसले ले देकर हो जाते हैं, लेकिन बड़ी अदालत से
फैसले ले देकर नहीं होते हैं। अभी तक तुम्हारा पाला हमसे था, अब करबला के हुसैन के बेटे से पड़ गया है अल्लाह। जब जुल्म टकराए जुल्म भी मिट जाए, हुकूमत टकराए तो हुकूमत भी मिट क्या जाए। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गरीब नवाज, फैजान गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। राजा पृथ्वी का जब जुल्म टकराया था तो जुल्म टूट गया, हुकूमत टूट गई। तो अपने इक़्तिदार के दुश्मन ना बनो, इसलिए मेरे गरीब नवाज से जो टकराएगा उसका गुरूर भी टूटेगा, उसकी हुकूमत भी टूटेगी। और वहां जुल्म बर्दाश्त नहीं, जुल्म बर्दाश्त नहीं। पता क्यों? इसलिए ये अली के बेटे, अली के बेटे हैं। और अली के बेटे ने करबला में जाकर जुल्म के खिलाफ जान देकर जुल्म को मिटा दिया। तो वो वक्त दूर नहीं है कि अली का ये बेटा भी जुल्म और हुकूमत को खत्म कर दे। इसलिए अब तुमने जो है हाथ बहुत गलत जगह डाला, बहुत बड़ी जात और शख्सियत की बारगाह में तुमने हाथ को डाला है। अब ये हाथ सलामत नहीं निकलेगा। मेरे गरीब नवाज ने ऊंटी तो बिठाए थे, अब तुम्हारी सियासत की सवारी को भी बैठा दे। सियासत की सवारी भी बैठने वाली है। जब वो घरों की सवारियां बिठा दें तो उठ ना सके, सियासत की सवारी भी बैठा देंगे तो कभी उठ ना सके। ये भी खत्म हो। बस शर्त ये तुम सच्चे पक्के बन जाओ, क्योंकि कुरान में ये आया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। बुलंदियां तुम्हें तब मिलेगी जब तुम सच्चे सच्चे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला ताला मेरी खताओं को माफ फरमा दे।